अगर 14 लाख रुपए आपके पास आज अवेलेबल है इन्वेस्ट करने के लिए, तो मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो आपको कंसिडर करना चाहिए। तो इस वीडियो को आप एंड तक ध्यान से देखना, आपको सारे कैलकुलेशन समझ में आ जाएंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की दुबई के अंदर। अब 14 लाख में कोई प्रॉपर्टी नहीं आएगी, ये सच बात है, बट उसी 14 लाख को यूज करके 14 लाख को हम डाउन पेमेंट कर सकते हैं ऐसी प्रॉपर्टी की जो आपको 300% से ज्यादा का रिटर्न दे सकती है। मैं बात कर रहा हूँ कम्युनिटी अजीजी वेनिस, जो लोकेटेड है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो बनने वाला है नया अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उससे 7 मिनट की ड्राइव पर। ये गेटेड सोसाइटी रहने वाली है, इसके अंदर 2 होटल रहने वाले, 4 और 5 स्टार स्कूल रहने वाला है, हॉस्पिटल रहने वाला है, 700 मीटर लंबा एक मॉल रहने वाला है। तो कोई भी गेटेड सोसाइटी जब आप वहां इन्वेस्ट करते हो तो वहां एक लॉन्ग टर्म रेंटल और कैपिटल एप्रिसिएशन आपको देखने को मिलता है। प्लस इस कम्युनिटी के अंदर एक क्रिस्टल वाटर लगून भी है। इसके अलावा किसी भी एयरपोर्ट के आसपास इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, उसका आंसर मैं आपको दे देता हूं। आप कोई भी मेट्रो सिटी का एग्जांपल ले लो, बीट दिल्ली हो, मुंबई हो, आपका गोवा हो, और बाकी वर्ल्ड में आप कहीं भी ले लो, इवन दुबई ले लो, एयरपोर्ट के आसपास के 20 किलोमीटर के जितने एरियाज होते हैं वहां प्रॉपर्टी के प्राइस जो है 300 से 3000% तक अप्रिशिएट करते हैं 10 साल के अंदर। एयरपोर्ट बनने से पहले अगर कोई खरीदता है 5 साल, और एयरपोर्ट बनने के 5 साल बाद तक अगर वो होल्ड कर ले, यानी सिर्फ 10 साल की इन्वेस्टमेंट अगर वो करे, तो 300 से लेके 3000% तक का अप्रिशिएशन लोगों ने लिया है। सेकेंडली, एयरपोर्ट हर 5-10 साल में नहीं आते कहीं भी, हर शहर के अंदर 40 या 50 साल बाद ही कोई एयरपोर्ट का ये चीज आती है कि एयरपोर्ट बन रहा है। जैसे दिल्ली का एग्जांपल लोगे तो वहां एयरपोर्ट 5-10 साल पुराना नहीं है, लगभग 40 साल पुराना है। मुंबई में भी 40-45 साल हो गए, दुबई में भी 40-50 साल हो गए। तो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है एयरपोर्ट के पास इन्वेस्ट करने की, जो आज अवेलेबल है, वो भी दुबई के अंदर, वो भी दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। तो आज जो प्रॉपर्टियां 2 करोड़ की है वो 20 की भी हो सकती है, अगर सही डेवलपर के साथ सही प्रॉपर्टी ली जाए और एक अच्छा होल्डिंग कैपेसिटी आपके अंदर हो। क्योंकि एयरपोर्ट से बहुत कुछ चेंज हो जाता है, वहां कम्युनिटीज बनती हैं, लाखों लोग वहां जॉब करते हैं तो उनको घर चाहिए होते हैं। इसके अलावा वहां कॉन्फ्रेंस हॉल बनते हैं बिजनेस मीटिंग्स के लिए, वहां पर कार्गो के लिए काफी चीजें चाहिए होती है, वहां होटल्स बनते हैं और बहुत सी चीजें डेवलप करनी होती है। क्योंकि इतना बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेट करने के लिए बहुत ज्यादा वर्कफोर्स चाहिए होती है, उनके लिए सारी चीजें आती हैं। तो किसी भी शहर में पहले ट्रांसपोर्टेशन के लिए चीजें बढ़ती है, कनेक्टिविटी, और जैसी कनेक्टिविटी आ जाती है वहां रिटेल ऑप्शन आ जाता है, रेसिडेंशियल ऑप्शन आ जाता है। अब बात करते हैं कि प्रॉपर्टी का प्राइस क्या और 14 लाख की क्या स्टोरी है। तो प्रॉपर्टी का प्राइस रहेगा 1 करोड़ 40 लाख रुपए, जिसमें हमें स्टूडियो अपार्टमेंट मिल जाएगा दुबई के अंदर, एयरपोर्ट से 7 मिनट की ड्राइव पर, जिसमें आज की डेट में हमें सिर्फ 10% पे करने हैं 14 लाख रुपए। तो जनवरी में आपने 14 लाख रुपए पे किए और आपकी डाउन पेमेंट कंप्लीट हो गई, प्रॉपर्टी आपके नाम पर रजिस्टर हो गई जनवरी। मार्च के महीने में आपको दूसरी इंस्टॉलमेंट पे करनी है, वो भी 14 लाख रुपए की रहेगी। तो मार्च 2025 में आप 14 लाख रुपए और देते हो, इससे गवर्नमेंट के अंडर आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर हो जाएगी और आपको टाइटल डीड आ जाएगी, आप उसके ओनर बन चुके हो ऑफिशियली, डेवलपर के सिस्टम में भी और गवर्नमेंट के सिस्टम में भी। उसके बाद 6 महीने का टाइम मिलेगा आपको, यानी मार्च से लेके सितंबर तक का टाइम मिलेगा। सितंबर 2025 में आपको 14 लाख रुपए और देने, 10% की इंस्टॉलमेंट आएगी, एंड एक और इंस्टॉलमेंट आएगी आपकी मार्च 2026 में, अनदर 6 मंथ्स की गैप पर। तो टोटल आप 40% पे कर चुके हो अब तक। तो स्टार्टिंग में आपने किए 14 2 महीने के अंदर, उसके बाद 6 महीने के गैप पर आपने और 14 पे किए। 40% पर डेवलपर आपको एनओसी दे देता है कि अब आप इस प्रॉपर्टी को रीसेल कर सकते हो मार्केट के अंदर। तो अगर आपको कोई ऑफर आ रहा है, आपको कोई बायर मिल गया है जो आपकी 1 करोड़ 40 लाख की प्रॉपर्टी को 1 करोड़ 80 लाख में खरीदने को तैयार है, तो सीधा 40 लाख का मुनाफा है, और आपकी इन्वेस्टमेंट जो वो सिर्फ 56 लाख हुई है अब तक, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 56 लाख की इन्वेस्टमेंट पर 40 लाख का प्रॉफिट आप बना सकते हो अगर आप उसको रीसेल कर देते हो। मान लेते 1.7 करोड़ का ऑफर आया, तब भी 30 लाख रुपए आपने बनाए 56 लाख पर, सारा एक्सपेंस काट कूट के लगभग 50% बना लिया आपने सिर्फ 14 महीने के अंदर। तो 14 मंथ्स में 50% अपने पैसे को ग्रो करना इज नॉट अ इजी टास्क, वो किसी भी मार्केट में पॉसिबल नहीं है। यहां पॉसिबल क्यों हो पा रहा है? क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी तो 1.4 CR की है, बट जो पैसा गया है जेब से, जो इक्विटी हमारी लगी है, वो सिर्फ 40% लगी है। लेट सपोज आप नहीं बेचते हो या फिर आपके पास कोई ऑफर नहीं आता है, तो सितंबर 2026 के अंदर अनदर 10% की इंस्टॉलमेंट आएगी 14 लाख रुपए की।
अब तक आप 50% पे कर चुके हो प्रॉपर्टी का। 2 इंस्टॉलमेंट आपने 60 डेज में दी थी और 3 इंस्टॉलमेंट 6-6 महीने के गैप पर आपने पे कर दी। इसके बाद आपको कोई पेमेंट नहीं करना जब तक प्रॉपर्टी 100% रेडी नहीं हो जाती और आपको कीज नहीं मिल जाती, जिसकी एक्सपेक्टेड डेट है जून 2027, 2.5 साल बाद आपकी प्रॉपर्टी रेडी हो जाएगी, आपकी बिल्डिंग रेडी हो जाएगी, अमेनिटीज वहां रेडी हो जाएगी, काफी चीजें ऑन गोइंग होंगी, जैसे मॉल, क्रिस्टल लगून, ये सब कुछ का कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा और एयरपोर्ट भी काफी करीब पहुंच चुका होगा अपनी डिलीवरी के। तो उस टाइम पर आप अच्छा एक ऑफर ले सकते हो मार्केट से। कोई बंदा आपको 1.9 का दे सकता है, 2 करोड़ का दे सकता है, लेकिन आपकी पॉकेट से अभी तक सिर्फ 70 लाख रुपए ही इन्वेस्ट हुए। तो 70 लाख रुपए इन्वेस्ट हुए और 1.4 प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है, अगर वो 2 करोड़ में आप उसको रीसेल करते हो तो 60 लाख रुपए का प्रॉफिट आप बना रहे हो 70 लाख की इन्वेस्टमेंट पे, जो बन जाता है 86% का रिटर्न ऑन इक्विटी जो आप ले रहे हो 2.5 साल के अंदर। तो बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको इस इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट बनाने के, एग्जिट लेने के। बट बाई चांस अगर वहां भी कोई ऑफर नहीं आता है और आप उसको नहीं बेच पाते हो तो 50% पे करके आप उस प्रॉपर्टी की चाबी ले सकते हो। अगर आपके पास 50% अरेंज नहीं है तो दुबई की बैंक फाइनेंस कर देगी, चाहे आप दुबई में रहते हो या नहीं रहते, पूरा अमाउंट आपका फाइनेंस हो जाएगा और आपकी जो मंथली ईएमआई आएगी वो आएगी लगभग 1800 दिरहम यानी 35,000 रुपए। उस पॉइंट पर जब आप उसको रेंट आउट करोगे तो आज कोई भी कम्युनिटी के अंदर स्टूडियो का जो रेंट है दुबई में, ना वहां मेट्रो होती है ना वहां एयरपोर्ट होता है, मिनिमम रेंट चल रहा है 50,000 दिरहम साल का, यानी महीने का 4,000 दिरहम से ऊपर है। आप डमैकिल्स 1 चेक कर लो, आप कोई भी कम्युनिटी चेक कर लो जो गेटेड कम्युनिटी है और वहां स्टूडियो का रेंट क्या चल रहा है, तो मिनिमम इतना रेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं तो 2.5 साल का एप्रिसिएशन भी नहीं दे रहा रेंट में, क्योंकि 50,000 दिरहम आज चल रहा है 2027 जून के आसपास कम से कम 65 से 70,000 दिरहम का रेंट आ रहा होगा आपको इजीली। इंडियन रुपीज में बताऊं तो लगभग 14 से 15 लाख रुपए साल का रेंट आएगा आपको, महीने का आएगा 1.25 लाख रुपए। 35,000 रुपए आपने बैंक की इंस्टॉलमेंट में दे दी, तब भी हर महीने 90,000 रुपए आपकी पॉकेट में आ रहे हैं सेफ, मेंटेनेंस चार्ज काट के, इंस्टॉलमेंट काट के। तो 90,000 इज इक्वल टू एक साल में 10 लाख से ऊपर का प्रॉफिट आपको मिल रहा है आपकी उसी प्रॉपर्टी से। हर साल इंस्टॉलमेंट भी पे हो रही है उसी से, और आपको उस प्रॉपर्टी को होल्ड करना है 5 से 6 साल तक। इसी तरीके का कैश फ्लो आपको आता रहेगा। जब एयरपोर्ट फुली ऑपरेशनल हो जाएगा उस टाइम पर मिनिमम प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है 1 मिलियन को क्रॉस कर जाएगी, यानी 2.5 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी बड़े प्यार से। तो 1.4 की इन्वेस्टमेंट 2.5 में जब आप बेचोगे तो 1 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट बनाओगे, प्लस 4-5 साल के अंदर आप 50-60 लाख रुपए का रेंट भी ले चुके होंगे। इस प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल मैंने इस वीडियो के अंदर दी है, जिसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 15 से 20 मिनट की वीडियो है जिसमें मैंने सब कुछ दिखाया है, लोकेशन कहाँ है, कम्युनिटी के अंदर क्या क्या आ रहा है, कौन कौन से अपार्टमेंट अवेलेबल है। मैंने शो यूनिट भी दिखाई है कि स्टूडियो में क्या मिलेगा, क्या साइज रहेगा 1 और 2 BHK का। तो ध्यान से जाके एक बार ये वीडियो चेकआउट कर लो, आपको प्रोजेक्ट समझ में आ जाएगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरीके से हम आपकी इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं इस कम्युनिटी के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।